गया, जिसके कारण उनके ऊपर अपने माँ, भाइयों और बहनों की जिम्मेदारी आ गई। परंतु उनका मन अध्यात्म की तरफ ज्यादा लग रहा था और वह स्वामी रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में ज्यादा थे और उनसे प्रभावित थे। इसलिए वह अपनी माता, भाई और बहनों की ठीक से देखभाल भी नहीं कर पा रहे थे। पिता की मृत्यु के बाद नरेंद्र नाथ श्री रामकृष्ण परमहंस की सेवा में ज्यादा समय देने लगे। रामकृष्ण परमहंस की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। उन्हें गले के कैंसर की बीमारी थी, इसलिए उनको किसी अच्छे सेवक की आवश्यकता थी और नरेंद्र नाथ ने उनकी बहुत अच्छी तरह से सेवा की। दक्षिणेश्वर में रामकृष्ण परमहंस की ठीक से देखभाल ना होने के कारण विवेकानंद ने उनको शाम पुकुर और उसके बाद काशीपुर में एक किराए के मकान में रख करके काफी भक्तिभाव से सेवा की। एक बार नरेंद्र नाथ ने मन में विचार किया कि गुरुदेव इतने कष्ट में हैं, उनसे आज कहूंगा कि वह मां काली से अपने स्वस्थ होने के लिए क्यों नहीं कहते हैं। अगले दिन नरेंद्र नाथ ने रामकृष्ण परमहंस से कहा, जब आप मां काली के इतने बड़े उपासक हैं और उनसे बात करते रहते हैं, तो उनसे अपने स्वस्थ होने के लिए क्यों नहीं कहते हो? वह आपके कैंसर की बीमारी को क्यों नहीं ठीक कर देती है? बेटा, ये सब प्रारब्ध का दिया हुआ है। ये भोग तो भोगना ही पड़ता है। फिर भी आप मेरी संतुष्टि के लिए एक बार मां काली से अपनी कैंसर की बीमारी को ठीक करने के लिए कहकर तो देखिए। ठीक है बेटा, आज शाम की पूजा करते समय मैं मां काली से बात करूंगा। अगले दिन नरेंद्र नाथ ने रामकृष्ण परमहंस से पूछा, गुरुदेव, क्या आपने कल मां काली से अपनी बीमारी को ठीक करने के बारे में बात किया था? हाँ बेटा, मैंने उनसे प्रार्थना की, परंतु उन्होंने कहा, ज्यादा जी के क्या करेगा, अब तेरा समय पूरा हो गया है और तू भी अपनी ज्ञान और विद्या सब नरेंद्र नाथ को दे दे। अब तेरा समय खत्म होने वाला है। यह सुनकर नरेंद्र नाथ को बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि गुरुजी इतने कष्ट में हैं, कुछ भी खा नहीं पा रहे हैं, केवल पेय पदार्थ ही पीते हैं। इसलिए वह कुछ फल लाए और उन्होंने कहा, गुरुजी, आपकी तबीयत बहुत खराब होती जा रही है, आप कुछ ठीक से खा भी नहीं पा रहे हैं। मैं कुछ फल लाया हूं, आप फल खा लीजिए। नहीं बेटा, मेरे गले से नीचे ये फल नहीं उतरेंगे। गुरुदेव, आप माता से प्रार्थना करिए कि वो आपको फल खाने के लिए कुछ ताकत दे दे। तुम कहते हो तो मैं आज मां से तुम्हारी बात कहूंगा। देखो वो क्या कहती है। अगले दिन नरेंद्र नाथ ने रामकृष्ण परमहंस से पूछा, गुरुजी, आपने मां से फल खाने के लिए बात की? हाँ, मैंने मां से कहा तो मां ने जवाब दिया कि क्या तू अपने गले से सब कुछ खा लेगा? तू नरेंद्र नाथ के गले से खाकर देख। मां ने कहा कि तुमको जो कुछ खाना है नरेंद्र नाथ को खिलाकर उसका स्वाद का अनुभव कर लिया करो। श्री रामकृष्ण परमहंस के दक्षिणेश्वर आश्रम में 15 शिष्यों में नरेंद्र नाथ उनके सबसे प्रिय शिष्य बन गए थे। ऐसा उनकी सेवा, लगन और सीखने की ललक के कारण संभव हो सका। श्री रामकृष्ण परमहंस ने इन युवकों को त्याग की भावना, एक दूसरे के लिए भाईचारे और प्रेम की भावना का मंत्र दिया। एक दिन उन्होंने उन शिष्यों को गेरुआ वस्त्र बांटकर उन्हें भीख मांगने के लिए भेजा। इस प्रकार उन्होंने स्वयं एक नई मठ व्यवस्था की नींव रखी। उन्होंने नरेंद्र नाथ को नए मठ के गठन के बारे में विशेष निर्देश दिए। 16 अगस्त 1886 को श्री रामकृष्ण परमहंस के गुजर जाने के बाद उनके 15 युवा शिष्य उत्तरी कोलकाता के 12 नगर में एक जीर्ण शीर्ण इमारत में एक साथ रहने लगे। पिता की मृत्यु के शोक से वह अभी उबर भी नहीं पाए थे कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस का भी स्वर्गवास हो गया। इन दो घटनाओं से नरेंद्र नाथ बहुत ही दुखी हो गए थे। घोर गरीबी और कठिनाइयों का जीवन जीते हुए उन्होंने अपनी आमदनी के लिए कोई स्रोत की खोज नहीं की, बल्कि कुछ अनुयायियों को लेकर के उन्होंने रामकृष्ण परमहंस के विचारों का प्रचार करने का फैसला किया। इसके बाद वह रामकृष्ण परमहंस की विधवा मां शारदा देवी की सेवा करते और रामकृष्ण परमहंस के विचारों को प्रचार प्रसार करने में लग गए। नरेंद्र नाथ के नेतृत्व में उन्होंने एक नया मठवासी संगठन रामकृष्ण मिशन बनाया,
और 1887 में उन्होंने संन्यास की औपचारिक प्रतिज्ञा ली। वह दुखी, गरीब और बीमार लोगों की सेवा और सहायता करने में लग गए। इस काम में उनको बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना के बाद विवेकानंद ने अपने जीवन में एक बड़े मिशन के लिए अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुना। विवेकानंद ने भारत और शेष विश्व के संबंध में श्री रामकृष्ण परमहंस के विचारों के बारे में सोचा कि दुनिया और विशेष रूप से भारत के लिए श्री रामकृष्ण का क्या संदेश था। इसके बाद स्वामी जी ने रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं के प्रचार प्रसार के लिए संसार में अकेले जाने का संकल्प किया। इसलिए 1890 के मध्यम में श्री रामकृष्ण की विधवा शारदा देवी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए विवेकानंद उनके पास गए। शारदा देवी ने विवेकानंद की परीक्षा ली कि क्या वह सच में मिशन के काम करने योग्य हैं कि नहीं। जब विवेकानंद शारदा देवी के पास गए और बोले, मां, मुझे गुरुजी के मिशन के लिए देश विदेश जाना है, आप अपना आशीर्वाद दीजिए। शारदा देवी उस समय सब्जी काट रही थी। उन्होंने विवेकानंद की ओर चाकू फेंककर चाकू वापस पकड़ाने के लिए कहा। नरेंद्र, ये चाकू मुझे वापस पकड़ाना। विवेकानंद शारदा देवी के भाव को समझ गए थे कि वह उनकी परीक्षा लेना चाहती है। इसलिए विवेकानंद ने चाकू के धार वाले हिस्से को पकड़कर शारदा देवी को वापस चाकू के हैंडल को उनकी तरफ करके दिया। लीजिए माताजी, चाकू वापस लीजिए। शारदा देवी ने विवेकानंद की चतुराई और ज्ञान की परीक्षा लेकर उनको आशीर्वाद दिया कि जाओ, तुम्हारा नाम दुनिया में अमर हो जाए। विवेकानंद, तुम बहुत ही बुद्धिमान और होशियार हो। तुम्हारा नाम पूरी दुनिया में फैले। तुम मिशन के काम में सफल हो। हमारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। शारदा देवी के आशीर्वाद देने के बाद स्वामी जी ने बारानगर मठ छोड़ दिया और भारत की लंबी यात्रा पर निकल पड़े। अपनी भारत यात्रा के दौरान स्वामी विवेकानंद लोगों की भयानक गरीबी एवं पिछड़ेपन से अत्यंत द्रवित हुए। उन्होंने समझा और खुले तौर पर कहा कि भारत के पतन का वास्तविक कारण दलित और पिछड़ों की उपेक्षा करना था। विवेकानंद ने देखा कि सदियों की दासता के कारण दलित लोगों की दुर्दशा हुई है। विवेकानंद ने शिक्षा का प्रसार कर गरीबों और स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए काम किया, जिसके कारण उनको समाज के एक वर्ग और कुछ धार्मिक संस्थाओं का भी विरोध झेलना पड़ा। हिंदू धर्म के तमाम मत मतांतर को मानने वाले लोगों द्वारा, बौद्ध धर्म और ईसाई धर्म के लोगों द्वारा उनका कई बार विरोध किया गया, परंतु उनके प्रगतिवादी आधुनिक ज्ञान के आगे किसी की एक न चली। उन्होंने अपने तर्कों और विद्वत्तापूर्ण आधुनिक विचारों से सबको अपनी बात को मानने पर मजबूर कर दिया। ईसाई मिशनरियों के प्रचार से हिंदू और भारतीयों की एक झूठी पिक्चर पश्चिमी लोगों में फैलाई गई थी। विवेकानंद को इन सब के खिलाफ हिंदूवाद की रक्षा के लिए कठोर विरोध का सामना करना पड़ा। विवेकानंद ने गरीबी, भूखमरी और बीमारी के लिए बहुत प्रयास किए। उन्होंने कहा कि जब तक करोड़ों लोग गरीब, भूखे और अज्ञानी रहेंगे, मैं हर उस व्यक्ति को देशद्रोही मानूंगा जो उनकी कीमत पर शिक्षित हुआ है और उनकी ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। गरीबों के उत्थान के लिए उन्होंने अनुभव किया कि लाखों भूखे लोगों को भोजन और जीवन की अन्य बुनियादी आवश्यकताएं प्रदान करने की तत्काल आवश्यकता है। इसके लिए उन्हें कृषि, ग्रामोद्योग आदि की उन्नत विधियों की शिक्षा दी जानी चाहिए। करोड़ों करोड़ गरीब, भूखे और बीमार लोगों की सहायता के लिए उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और अपने लोगों को इन सब की सेवा और सहायता करने के लिए प्रेरित किया। पूरे भारत में भ्रमण करके उन्होंने जगह जगह लोगों को इनके प्रति सेवा भाव और विश्वास पैदा करने के लिए प्रेरणा दी। श्री रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के बाद जनवरी 1887 में विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस के 8 अन्य शिष्यों ने बारानगर मठ में फॉर्मली मोनास्टिक प्रतिज्ञा ली। 1888 में नरेंद्र ने मठ छोड़ दिया और एक घुमंतु साधु के रूप में जीवन शुरू किया। एक घुमंतु साधु के रूप में एक कमंडल और 2 पसंदीदा पुस्तकें, भगवद गीता और द इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट लेकर विवेकानंद ने 5 साल तक भारत में बड़े पैमाने पर यात्रा की। विविध धार्मिक परंपराओं और सामाजिक कार्यक्रमों में खुद को परिचित कराया। उन्होंने लोगों की बीमारी,
पीड़ा और गरीबी करीब से देखी और फिर संकल्प किया कि राष्ट्र के उत्थान के लिए गरीब वर्ग की सेवा, सहायता, सहानुभूति आवश्यक है। विवेकानंद यात्रा के दौरान मुख्य रूप से भिक्षा पर ही निर्भर रहते थे। स्वामी विवेकानंद ने पैदल और प्रशंसकों द्वारा खरीदे गए टिकटों के साथ रेल मार्ग से पूरे भारत की यात्रा की। अपनी यात्रा के दौरान वे सभी धर्मों और जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों से मिले और उनसे मिलने वाले लोगों में दीवान, राजा, विद्वान, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पेरियार और सरकारी अधिकारी जैसे लोग थे। विवेकानंद अपने भिक्षु साथियों के साथ ध्यान और प्रार्थना करते हुए पूरे भारत की यात्रा करते थे। रामकृष्ण परमहंस के विचारों का प्रचार किया और तमाम धार्मिक स्थलों का दौरा किया। 5 साल तक भटकने के बाद विवेकानंद देश की दशा देखकर बहुत ही दुखी और निराश हुए। वह न केवल आध्यात्मिक रूप से बल्कि सामाजिक कल्याण के माध्यम से गरीबों की मदद करना चाहते थे। एक दिन विवेकानंद ने अपने साथियों से कहा, हम इतने सारे सन्यासी हैं जो लोगों को तत्व मीमांसा सिखाने के लिए भटक रहे हैं। ये सब पागलपन है। हमें राष्ट्र को उसका खोया हुआ गौरव वापस दिलाना है और भूखी, गरीब, बीमार, लाचार और असहाय जनता के जीवन को ऊपर उठाना है। हाँ, ये आप सही कह रहे हैं। इसके लिए अब हमें क्या करना चाहिए? साथियों, सही अर्थ में अगर हम समाज की सेवा करना चाहते हैं तो हमें धर्म की आवश्यकता पड़ेगी। परंतु हमारा देश इतना गरीब है, हम यहाँ इतना धन इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैंने यह विचार किया है कि मैं अमेरिका और यूरोप की यात्रा करूं। आप लोग जानते हैं कि हमारा देश आर्थिक और सामाजिक गुणों में गरीब है, परंतु आध्यात्मिक क्षेत्र में हम बहुत संपन्न हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोप में आध्यात्मिकता की कमी है। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं वेस्टर्न कंट्रीज की यात्रा करूं। मैं उन्हें आध्यात्मिकता का ज्ञान दूंगा और वो मुझे पैसे देंगे। हाँ, ये एक बहुत उत्तम विचार है। हमारे पास धन होगा तो ही हम गरीब और असहायों की सेवा कर सकेंगे, बीमार लोगों की मदद कर सकेंगे, उनके लिए इलाज की व्यवस्था कर सकेंगे। हमारे पास धन आ जाने से हम अपने मिशन के आश्रम पूरे भारत में जगह जगह खोल करके गरीबों, असहायों और बेसहारा लोगों की मदद करेंगे। उनके लिए इलाज और दवाइयां देंगे। इससे हमारे देश में गरीबी और बीमारी दूर हो सकेगी। जब विवेकानंद ने अपनी नई सामाजिक परियोजना के लिए धन जुटाने के लिए अमेरिका की यात्रा करने का संकल्प लिया, उस समय तक पश्चिमी देशों के लोगों में हमारे देश के आध्यात्मिक विचारों में रुचि बढ़ रही थी। राजस्थान के खेतड़ी के राजा अजीत सिंह विवेकानंद की भारत यात्रा के समय से उनसे बहुत प्रभावित हुए थे। जब उनको विवेकानंद की योजना का पता चला तो उन्होंने तुरंत अमेरिका के लिए जहाज का टिकट करके उनकी यात्रा का बंदोबस्त कर दिया। मई 1893 में वह बंबई के बंदरगाह पर एक शिप में सवार हुए जो उत्तरी अमेरिका के लिए जाने वाला था। लेकिन पश्चिम की यात्रा करने से पहले उन्होंने पूर्व की यात्रा की। पहले श्रीलंका, फिर सिंगापुर होते हुए हांगकांग और चीन और अंत में जापान गए। रास्ते में उन्होंने चीन और जापान में बौद्ध मंदिरों में संस्कृत भाषा में सनातन धर्म की खोज की और पूरे एशिया में बौद्ध और हिंदुवादी विचारों के प्रभाव से प्रभावित हुए। चीन और जापान में इन मुलाकातों ने विवेकानंद की भारतीय आध्यात्मिकता पर पकड़ और मजबूत कर दी। इससे उनकी अंतर्राष्ट्रीय अपील में उनके आध्यात्मिक विश्वास की गहराई का पता चलता है। जापान के बाद वह कॉन्फिडेंस के साथ अमेरिका के लिए रवाना हुए। जापान के योकोहामा से वह प्रशांत महासागर में वैंकूवर के लिए रवाना हुए और फिर कनाडा होते हुए जुलाई के अंत में शिकागो पहुंचे। शिकागो धर्म संसद में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए 2 हिंदू संगठन ब्रह्म समाज और थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया को आमंत्रित किया गया था। जब विवेकानंद ने धर्म संसद में बोलने के लिए आयोजकों से निवेदन किया तो उनको मना कर दिया गया। परंतु जब विवेकानंद ने कहा कि वह सन्यासियों की सबसे पुरानी परंपरा के भिक्षु के रूप में धर्म संसद में शामिल होना चाहते हैं तो उनके आवेदन को इस आधार पर स्वीकार कर लिया गया। 27 सितंबर 1893 को संसद समाप्त होने से पहले विवेकानंद ने हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और धर्मों के बीच सद्भावना कायम करने के लिए कई बार बात की। न्यूयॉर्क हेराल्ड ने कहा,
विवेकानंद निस्संदेह धर्म संसद में सबसे बड़ी हस्ती है। उन्हें सुनने के बाद हमें लगता है कि जिस देश में विवेकानंद जैसे विद्वान हो, उस राष्ट्र में मिशनरियों को भेजना कितनी मूर्खता वाली बात है। धर्म संसद के बाद अमेरिका में विवेकानंद को लोगों ने हाथों हाथ ले लिया। पूरे अमेरिका में चीफ गेस्ट के रूप में उनका स्वागत किया गया। वह जहां भी जाते, उनके चाहने वाले उनको घेर लिया करते थे। एक अमेरिकी महिला ने स्वामी विवेकानंद से कहा, I love you. Would you like to marry me? Thank you. But why would you like to marry me? Because I want a son like you. Oh, I am a lifetime bachelor. I can't marry. But I have a solution for you. What solution do you have? You adopt me as your son. So you will find a son like me. विवेकानंद के इस जवाब से वह अमेरिकी महिला विवेकानंद से बहुत इंप्रेस हुई। 1894 में उन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की, जिससे कि वह अमेरिका में अधिक से अधिक समय तक रह सके। मई 1896 में विवेकानंद को मैक्स मुलर और उनकी पत्नी ने दोपहर के भोजन के लिए बुलाया। इससे उनकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और बढ़ गई। जब यूके के एक व्याख्यान दौरे पर उन्हें मुलर से मिलने के लिए ऑक्सफोर्ड में आमंत्रित किया गया था। विवेकानंद ने प्राचीन भारत के संतों के विचारों के प्रति सम्मान पैदा करने के लिए मुलर की प्रशंसा की। दिसंबर 1896 में विवेकानंद आखिरकार अपने देश भारत के लिए रवाना हो गए। स्वदेश लौटने से पहले उन्होंने इंग्लैंड, फ्रांस और इटली में स्पीच देते हुए यूरोप की यात्रा की। फिर वह 15 जनवरी 1897 को श्रीलंका पहुंचे और वहां से उनके समर्थकों ने एक विशेष यात्रा का आयोजन किया, जिससे उनका जगह जगह गर्मजोशी से स्वागत किया गया और पश्चिम की उनकी यात्रा के बारे में बहुत प्रचार किया गया। मई 1897 में अपनी अमेरिका यात्रा पर जाने के 4 साल बाद विवेकानंद ने एक सामाजिक संगठन की स्थापना के अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, जिसका नाम उन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रामकृष्ण मिशन रखा। विवेकानंद समाज से असमानता, छुआछूत, गरीबी और भेदभाव को दूर करने के लिए ब्रह्म समाज में शामिल हो गए। उन्होंने राजा राम मोहन राय के सामाजिक आंदोलनों में सती प्रथा, बाल विवाह के विरोध में उनका सहयोग किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सामाजिक आंदोलन जैसे शिक्षा और छुआछूत का विरोध करने के लिए उनका साथ दिया। उन्होंने धार्मिक सुधार के लिए मिशन बनाया, जिसने हिंदू धर्म को आधुनिक बनाने की बात पर जोर दिया। हिंदू धर्म की सार्वभौमिकता और सद्भावना का उन्होंने खूब प्रचार प्रसार किया। हिंदू धर्म में यह सार्वभौमिक अवधारणा धर्म को अंधविश्वासों, हठ धर्मिता, पुरोहितवाद और असहिष्णुता की पकड़ से मुक्त करती है। विवेकानंद ने नैतिकता का एक नया सिद्धांत दिया, जो आत्मा की आंतरिक शुद्धता और एकता पर आधारित है। उन्होंने कहा कि हमें शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि पवित्रता ही हमारा वास्तविक स्वभाव है। हमारा सच्चा दिव्य स्वरूप हमारी आत्मा है। इसी तरह हमें अपने पड़ोसियों से प्रेम करना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि हम सभी परमात्मा की नजर में एक हैं, जिन्हें परमात्मन या ब्रह्म कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद का एक योगदान भारतीय संस्कृति और पश्चिमी संस्कृति के बीच एक सेतु का निर्माण करना था। उन्होंने पश्चिमी लोगों को यह एहसास कराया कि उन्हें अपनी भलाई के लिए भारतीय आध्यात्मिकता से बहुत कुछ सीखना होगा। उन्होंने समझाया कि अपनी गरीबी और पिछड़ेपन के बावजूद विश्व संस्कृति को बनाने में भारत का बहुत बड़ा योगदान है। इस तरह उन्होंने शेष विश्व से भारत के सांस्कृतिक अलगाव को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह वेस्टर्न कंट्रीज में भारत के पहले महान सांस्कृतिक राजदूत थे। स्वामी जी ने भारतीयों को पश्चिमी विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महारत हासिल करने के साथ साथ आध्यात्मिक रूप से विकसित होने की शिक्षा दी है। स्वामी जी ने भारतीयों को पश्चिमी मानवतावाद को भारतीय कल्चर के अनुकूल बनाना भी सिखाया है। अपनी भारत यात्रा के दौरान सन 1892 में स्वामी विवेकानंद तमिलनाडु के कन्याकुमारी आए थे। समुद्र के तट पर बैठकर वह कई दिनों तक ध्यान लगाते रहे, परंतु उनको उस स्थान से कुछ दूर समुद्र के अंदर एक रॉक दिखाई पड़ी। उनको ऐसा लगा कि जैसे वह रॉक उन्हें बार बार बुला रही हो। फिर एक दिन वे तैरकर उस विशाल शिला पर पहुंच गए। उन्होंने वहां पहुंचकर मेडिटेशन किया। गहरी ध्यान की मुद्रा में उन्होंने वहां एक रात बिताई।
इस सुनसान स्थान पर साधना के बाद उन्हें जीवन का लक्ष्य और लक्ष्य प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन मिल रहा था। वहां से लौटकर वह समुद्र तट पर अगले दिन वापस आए और अपने साथियों के साथ अपने साधना का अनुभव साझा किया और बताया, ध्यान और साधना के समय मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे समुद्र के पार से कोई बुला रहा है और गुरुदेव मुझे